दिशु बोलती मैं हेल्प कर देती हूँ, शिवा कहता है मैं भी करूँगा। उसने फ्लावर पकड़ लिए। यहाँ पर हम नीचे आ गए, गाड़ी में सामान रख दिया था जी ने। निकल पड़े हम सफ़र के लिए, भगवान जी को प्रणाम करते हुए। सब ने फ्लावर चढ़ाए, शिवा पीछे रह गया। मैंने उससे फ्लावर ले लिया और चढ़ाया। वैसे देता नहीं, खुद ही चढ़ाता है, लेकिन अभी दे दिया। यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने बनाना खिला दिया। बच्चों का पेट भरा रहता है ना, तो बच्चे परेशान नहीं करते हैं, नहीं तो पूरे सफ़र में चिड़चिड़े से रहते हैं, परेशान करते रहते हैं पूरे सफ़र में। इसलिए उनका पेट भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए तो राहत है। ये बजरंगबली जी के फेस के आगे चुनरी आ रही थी, मैंने साइड कर दिया। आगे आगे ये चलते, पीछे पीछे हम। थोड़ा सा लेट हो गया हमें निकलने में, आधा घंटा हम लेट निकले। सोचा था थोड़ा जल्दी निकलेंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक नहीं होगा। 7:30 हो रहा है। मौसम देखिए कितना सुंदर हो रहा था यहाँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली। बहुत सुंदर मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए हम लोग टोल पे पहुँच गए थे। इतना सुंदर इस समय मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, सफ़र का पता ही नहीं चल रहा है। हमने आधा सफ़र तय कर लिया है। यहाँ बच्चे भी बैठे मज़े से। ये इनकी फेवरेट सीट है, लेकिन गिरते भी रहते हैं इसमें से। कई बार चोट लगी, लेकिन फिर भी नहीं मानते। हाईवे पे नहीं बैठा है मैंने, हाईवे पे शिवा को मैंने रखा था और दिरिशा को सीट बेल्ट वगैरह पहना के रखा था। अभी थोड़ा ठीक है रास्ता, इसलिए छोड़ दिया था। यहाँ पर दोनों की मस्ती चालू है, देखिए हमेशा की तरह। दीदी से चिपक के रहता है, मेरे पास नहीं बैठता है, उसको दीदी के ही पास जाना रहता है। बिल्कुल नहीं बैठता मेरे पास, बहुत कम। जब दीदी से परेशान होगा तब मेरे पास आएगा। देखिए अब आ गया ना मेरे पास ये। बनाना नहीं खाया था इसने, वही मैं इसे पूछती, बाबू आपने बनाना क्यों नहीं खाया? नहीं खाया नहीं खाया बोल रहा है मुझे। फिर मैंने दिशु को पूछा, दिशु क्या आपने फिनिश किया था? तो दिशु कहती हाँ मम्मा मैंने तो फिनिश कर लिया था। फिर यहाँ पर हमारा दूसरा टोल आ गया था। ये टोल भी हमने क्रॉस कर लिया। बाकी देखिए गौ माता भी बीच रास्ते से निकलती रहती हैं, जानवरों का भी डर लगा रहता है। यहाँ हम पहुँच गए खाने के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं किया था, भूख सी लग गई थी, तो मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट करते फिर निकलते हैं। चाय वगैरह भी कुछ नहीं पिया था। चाय तो नहीं पीते हम लोग, लेकिन सफ़र में चलता नहीं तो बोरियत सी होने लगती है ना, इसलिए। यहाँ दिशु को भी निकाल लिया। फिर यहाँ पर हमने देखा इतने सुंदर सुंदर हैंडमेड क्रॉकरीज वगैरह बनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही। मैंने सोचा था लूँगी, देखते हैं अभी क्या ही होता है। फिर मैं यहाँ बच्चों को लेके चली गई खाने के लिए। फिर मैंने दोबारा से आके देखा तो मुझे कुछ मतलब अच्छा तो बहुत था, बहुत सुंदर था, लेकिन अभी मैं अपने पास सामान ज़्यादा रख नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पर शिवा को वॉशरूम जाना था, इसलिए जी उसको वॉशरूम लेके चले गए। यहाँ आ गए हम सब टेबल में खाने के लिए। भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, फटाफट से हमने ऑर्डर लिया, क्योंकि निकलना भी था, टाइम पे पहुँचना भी था। यहाँ शिवा वेट कर रहा है खाने के। यहाँ जी ने मिसल पाव, एक होती है डिश महाराष्ट्र में, वो ऑर्डर करी है। मुझे तो नहीं उतना पसंद आता, क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ कभी खाया ना, थोड़ा ऑयल सा मुझे उसमें फ्लेवर ज़्यादा लगता है। इनको तो बहुत पसंद है। बाकी बच्चों के लिए मैंने डोसा मंगा लिया था, अपने लिए मैंने पोटैटो पराठा का ऑर्डर दिया हुआ है। पहले मैंने कहा बच्चों का आ जाए, बच्चों को खिला दूँ, फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं अपना स्टार्ट करूँगी। यहाँ शिवा कुछ खाने को रेडी नहीं हो रहा था। बाहर आता है ना आजकल तो जल्दी कुछ खाता नहीं है। डोसा से भी ये बोर होने लगा है, और बाहर निकलने पे तो बहुत ही कम खा रहा है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ बैठ के कि थोड़ा बहुत भी इसको खिला दूँ ना, तो आराम रहेगा, मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन लड़का खाने को तैयार ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से 4 से 5 कौर खाए इस लड़के ने, फिर नहीं खाया, बस पानी पिया जा रहा था। मैंने कहा ठीक है पानी पी ले, ठीक है, क्योंकि गर्मी भी हो रही है ना, बाहर गर्म है। अभी तो ठीक है मौसम, लेकिन आगे तो गर्म ही होगा। फिर यहाँ पर मैंने दिरिशा को भी खिला दिया था थोड़ा बहुत अपने हाथ से। वैसे तो उसने खुद ही खा लिया,
खा लेती है खुद से। यहाँ देखिए फिर से पानी स्टार्ट कर दिया लड़के ने। दिशु अभी खा रही है अपना। मेरा यहाँ पर पराठा आ गया था, मैंने कहा फटाफट से अपना पराठा भी फिनिश कर लिया जाए, आगे निकलना है। यहाँ पे पोटैटो ऑनियन पराठा और दही, टेस्टी बना था, अच्छा लग रहा था। मैंने शिवा को खिलाने का ट्राई किया लेकिन उसने वो भी नहीं खाया। ज़रा सा भी तीखा नहीं खाते मेरे बच्चे, हल्का एकदम हल्का सा तीखा ही है। मैंने इनके लिए पोटैटो पराठा मंगाया था, नहीं खाया दोनों बच्चों ने, पेट भर गया था दिशु का। शिवा तो कुछ खा ही नहीं रहा था तो मैंने पैक करा लिया। फिर यहाँ पर दिशु बोलने लगी मम्मा चिप्स, फिर इनके लिए 2 पैकेट मैंने चिप्स उठा लिए। दिशु ने अपनी चॉइस से खुद ही उठा लिया। फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं। फिर यहाँ पर गौ माता आ गई पीछे पीछे। मैं थोड़ा फ्रूट ले रही थी, यहाँ पर कोई आंटी कुछ एक अलग तरीके का फ्रूट था वो बेच रही थी। मैंने कहा टेस्ट कर लिया जाए, मैंने ले लिया थोड़ा। गौ माता पीछे पीछे आ रही थी। फिर दिशु और शिवा थे मेरे आसपास तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। गौ माता चली गई, उनको भूख लगी थी काफ़ी, मुझे लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या खिलाऊं। फिर मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया कि अरे बच्चों का पराठा जो पैक कराया था ना वही दे देते। फिर मुझे याद आया मेरे हाथ में तो था वो। फिर मैं गौ माता के पास गई, मैंने उन्हें बुलाया और कितनी तेज़ इन्होंने पराठा खाया, क्योंकि इनको इतनी तेज़ भूख थी ना। देखिए बेचारी कैसे खा रही है। बेचारे जंगली जानवर ना भूखे रह जाते होंगे कभी कभी, तो कभी कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर क्या ही करेंगे। बेचारी कितनी अजीब सूखी सूखी सी लग रही थी ये, अभी भी ऐसी देख रही है। अभी पेट कहाँ भरा होगा इससे। बच्चों को तो मैं कुछ और खिला दूँगी लेकिन ये बेचारी भूखी रह जाती, इसलिए इनको देना ज़रूरी था। फिर मैं आ गई, गाड़ी में बैठ गई, फिर निकल गए हम आगे की तरफ। आगे जो मैंने फ्रूट्स लिए थे वो खाए सब ने, बच्चों ने भी खाए, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। मुझे पता होता है इनको इतना पसंद आएगा तो मैं और ले लेती। बाकी यहाँ पर मौसम भी अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं। जैसे जैसे हम आगे निकल रहे थे वैसे वैसे और अच्छा हो रहा था मौसम, ठंडा ठंडा सा। ये ना एक्चुअली गाड़ी में मैप लगा है ना तो बीच बीच में उसकी आवाज़ आ रही थी। शिवा भी पीछे से सॉन्ग गा रहा है। दोनों बच्चों को जो मैंने फ्रूट लिया ना इतना पसंद आया, बड़े चाव से खा रहे हैं लोग। पहले पता होता मैं ज़्यादा ले लेती। है भी टेस्टी है, कोई खट्टे खट्टे से है, कोई खट्टे मीठे से है, अच्छा फ्रूट है। बाकी अब हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, उसके बाद देखते हैं आज कहाँ के लिए निकलते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा हम किधर जा रहे हैं। बाकी हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।